तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग आर्टिकल हम जानेंगे कि आर्टिकल क्या है। देखिए, आर्टिकल की हिंदी होता है अग्र शब्द या अग्र पद। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि अग्र माने क्या होता है, अग्र पद माने क्या होता है। देखिए, पद कहिए या शब्द कहिए, बतिया एक ही है। तो आगे लगने वाले शब्द को ही हम अग्र शब्द या अग्र पद कहते हैं। तो चलिए, हिंदी छोड़िए, हम लोग आर्टिकल इंग्लिश पे आते हैं इसके। तो यहाँ बोल रहा है कि आर्टिकल क्या है। तो देखिए, कह रहा है कि ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। देखिए, परिभाषा बहुत आसान है। क्या बोले हैं? ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं जो एग्जेक्टिव का भाग है। देखिए, कमाल की बात ये समझिए कि जो ये आर्टिकल है ना, ये एग्जेक्टिव का भाग है। आप बोल सकते हैं कि एग्जेक्टिव का यह अंग है, ये एग्जेक्टिव से लिया गया है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एग्जेक्टिव किसे कहते हैं। तो जो एग्जेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन के क्या करता है, ये विशेषता को बताता है। वैसे ही यहाँ जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल समझ लीजिए कि आर्टिकल ये नाउन के बारे में वर्णन करता है। ठीक है ना, ये नाउन के स्पेशलिस्ट इसका क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में आपको हम लिख दिए हैं कि आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो आप समझ गए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी समझते हैं ना, वो नाउन जो सिंगुलर हो, जिसको हम बोलते हैं ना, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो हम जब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे किसको, ए एन और द को, तो हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल अब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब हमारा जानेंगे आर्टिकल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल दो प्रकार का होता है। आपका प्रथम है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। अब समझेंगे हम लोग कि डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं। तो देखिए, डेफिनिट आर्टिकल कह रहा है कि द को डेफिनिट आर्टिकल करते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जिसके बारे में पूर्ण जानकारी हो। देखिए, कमाल की बात ये कह रहा है, डेफिनिट आर्टिकल यानी द कह रहा है कि हम उस नाउन के पहले आएंगे जिस नाउन को हम पहले से जानते हैं, जिस नाउन से हम पहले से परिचित हैं। ठीक है ना, तो उस नाउन के पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे मानिए हम यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि द गर्ल इज ऑनेस्ट। तो जो लिखे यहाँ पे द गर्ल इज ऑनेस्ट जो लिखे हैं, आप यहाँ पे देख रहे द गर्ल इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे जो द लगा है ना, द, ये हमको इशारा दे रहा है कि लड़की ईमानदार है। यानी जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस लड़की को हम पहले से जानते हैं कि वो लड़की ईमानदार है। हम उस लड़की से पहले से परिचित है कि वो लड़की ईमानदार है। तो जब नाउन जो है हमारा यहाँ पे, ये जो नाउन है हमारा, देख रहे हैं आप, इसके पहले गौर करती है नाउन है, इसके पहले हमारा आर्टिकल द लगा है। तो ये द हमारा क्या बता रहा है कि जो लड़की है वो ईमानदार है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए, द बॉय केम टू मी, लड़का मेरे पास आया। अब यहाँ पे सुन, देखिए यहाँ बोले है ना कि द बॉय केम टू मी, यहाँ पे जो बॉय है ना, बॉय जिस लड़का के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लड़का मेरे पास आया, और यहाँ पे द लगा है। तो ये द बता रहा है कि जो लड़का मेरे पास आया ना, उस लड़का को हम पहले से जानते हैं, उसको हम पहले से पहचानते हैं। तो एक लाइन में, एक शब्द में आप समझ लीजिए कि द का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, जिससे हम पहले से परिचित हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है। तो देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल यहाँ कह रहा है ए और एन को हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाता है जिसके बारे में जानकारी ना हो। देखिए, ए और एन कहता है कि हम उस नाउन के पहले आएंगे जिसको आप नहीं जानते हैं, पहले से उसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है ना, अपरिचित व्यक्ति या अपरिचित वस्तु को हम पहले इसका प्रयोग करते हैं, इसको ए और एन को। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, यहाँ हम दिए ए गर्ल इज ऑनेस्ट, ए गर्ल इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना कि लड़की ईमानदार है, तो हम पूर्ण रूप से हमें पता है नहीं है कि लड़की ईमानदार है कि नहीं है। तो ये डिनोट करता है ना कि जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ईमानदार है कि नहीं है, हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, हम बोल रहे हैं एन एप्पल इज स्वीट, यानी जिस एप्पल के बारे में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, तो सेब मीठा है, इसका मतलब होता है, तो हमें ये पता पूर्ण रूप से नहीं है कि सेब मीठा है कि नहीं है। तो आप समझ लेना, ए और एन का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करेंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं है। द का प्रयोग उस नाउन के पहले
करेंगे जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानते हैं। तो आशा है आप लोग समझ में आ रहा है। तो भाई लोग मेरा चैनल है APCC सर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप उसको फॉलो कीजिए। ऐसे वीडियो आपको टाइम से मिलता रहेगा।